नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। सोनम वांगचुक ने आखिरकार अनशन तोड़ दिया है। नीट पेपर लीक के मामले में सोनम वांगचुक लंबे समय से 26 दिन से अनशन पर थे। दिल्ली पुलिस ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया था और इसके बाद से लगातार सरकार उनसे अपील कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे अपील कर रहे थे कि आप देश की धरोहर हैं, आप अनशन तोड़ दीजिए। और आखिरकार वो दिन आ गया जब सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया और सोनम वांगचुक ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से विपक्ष के नेता खुश हैं? और एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या विपक्ष अपनी राजनीति चमका रहा है? इसी पर आज बात करेंगे। आपको बताएं कि सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और लिखा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। पूरे देश से यही प्रार्थना हो रही कि सोनम वांगचुक की सेहत जल्दी ठीक हो जाए। इसी आपको बताएं कि 26 दिन बाद ये अनशन तोड़ा है और वहां पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अनशन ये तोड़वाया है, अपने हाथों से उनको जूस पिलाया। वहीं सोनम वांगचुक ने भी एक ट्वीट किया और लिखा, भूख हड़ताल खत्म, जवाबदेही की शुरुआत। सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। उन्हें सरकार और सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से यह भरोसा मिला है कि भारतीय संसद में खराब होती परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। सरकार ने यह भी भरोसा दिया है कि हाल ही में नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण जिन बच्चों ने भी जान गंवाई अपनी, उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों युवाओं के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। यानी कि अब जो परीक्षा पेपर लीक का मामला है वो अब संसद भवन में उस पर चर्चा होगी और इस पर सख्त कानून बनाया जाएगा। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? क्या एक तरफ विपक्ष कहता है कि सोनम वांगचुक से कि आप अनशन खत्म कर दीजिए, लेकिन जब अनशन तोड़ देते हैं तो क्या विपक्ष इस चीज से खुश है? और क्या इस पूरे आंदोलन को लेकर, जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर क्या विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहा है? यह भी सवाल खड़ा होता है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर लिखा है, जब बीमारी रूट में है तो फ्रूट के इलाज से कोई मानने वाला नहीं। देश में हर समस्या की एक ही जड़ है जो गई अड़ है। नाम तो सुना होगा बीजेपी। नो फास्ट ट्रैक, बीजेपी गो बैक। यानी कि विपक्ष ये चाहता है कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए। तो क्या जो पेपर लीक हुआ यह मुख्य मुद्दा है या बीजेपी को सत्ता से बाहर करना, प्रधानमंत्री को उनकी कुर्सी से हटा देना, यह मुख्य मुद्दा है? देखिए, छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन में बहुत से ऐसे तत्व हैं जो हुड़दंग कर रहे हैं। वो पुलिस पर हमला करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तमाम तरह के ऐसे नारे लगाते हैं जो अभद्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गलत टीका टिप्पणियां की जाती हैं, उनकी मां को निशाना बनाया जाता है, टीका टिप्पणी की जाती है दिवंगत मां को, और भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात कही जाती है। सवाल यह है कि क्या ये छात्र हैं या उस आंदोलन में 10 से 20% छात्र हैं जो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें हुड़दंगी शामिल हैं। ज्यादातर उसमें वो लोग शामिल हैं जिनका नीट परीक्षा से कोई मतलब ही नहीं था। और जब ये हुड़दंग करते हैं और पुलिस उसका जवाब देती है, तब बहुत से छात्र भी लाठी का शिकार हुए। ये बात किसी छिपी नहीं है। लेकिन क्या किसी नेता को कोई लाठी पड़ी? ये सवाल पूछा गया संजय सिंह से। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से सवाल किया गया कि बच्चे तो लाठी खा रहे हैं, आप लोग जो राजनीति कर रहे हैं, आप लोग को लाठी क्यों नहीं पड़ी? पत्रकार पूछती है, आप लोग और सीजेपी तो 20 जुलाई को आराम से बैठे थे, आपकी वजह से स्टूडेंट को लाठियां पड़ी। संजय सिंह कहते हैं, लाठियां तो हमें पड़ी हैं भाई, मेरे पास वीडियो है। पत्रकार कहती है, तो दिखाइए वीडियो। और संजय सिंह, अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है मोबाइल में, कहते हैं। ये ट्वीट किया है मनोज सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने। आपको बताएं, इसमें विपक्ष के बीच तनातनी साफ देखी जा रही है क्रेडिट लेने की। जब राहुल गांधी पहुंचते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवास के बाहर धरना देने, तब संजय सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ही धरना देने के बैठे हैं। वही कहते हैं कि इस आंदोलन को गाली देने का काम कांग्रेस ने किया है, अब कांग्रेस इस सीजेपी आंदोलन को कमजोर करने की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पलटवार भी होता है। संदीप दीक्षित कांग्रेस नेता कहते हैं, अरे किसी सीरियस आदमी को लेकर सवाल पूछे, यानी संजय सिंह को सीरियस नहीं लेते। वहीं अखिलेश यादव नाराज होकर संसद में कहते हैं लोकसभा स्पीकर से, बीजेपी और कांग्रेस को लेकर क्या इन दोनों में कोई डील हो चुकी है, यानी कि ये क्रेडिट की होड़ है। अखिलेश यादव नाराज होते हैं, बताया जाता है सूत्रों के हवाले से, नाराज होते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बिना विपक्ष को बताए, यानी बिना अखिलेश यादव को बताए भी वहां धरना देने पहुंच गए पीएम आवास के बाहर। तो ये जो नाराजगियां हैं, ये सीधे तौर पर बताती है कि विपक्ष के अंदर क्रेडिट खाने की होड़ है। लेकिन सोनम वांगचुक का प्रदर्शन खत्म हो गया, अनशन खत्म हो गया, और अब एक उम्मीद की जा रही है कि जो परीक्षा में, किसी भी परीक्षा का जो पेपर लीक होता है, अब वो लीक नहीं होगा और इस मामले में सरकार सख्त एक्शन लेगी। लेकिन ये जो पूरा छात्र आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर राजनीति जो हो रही है वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।